गांव की सरकार इस खास कार्यक्रम को लेकर हमने कई लोगों से बातचीत की। उनमें कई सरपंच थे, कई सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे। साथ ही अब हमारी कोशिश है कि जनता के हर एक उस प्रतिनिधि से बात करने की जो जनता के बारे में सोचता है और अपने क्षेत्र में एक विकास की आवाज को रखना चाहता है। आज हमारे साथ तोगाराम जी हैं, बाड़मेर के मांगता से आप हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, खटक चैनल का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तोगाराम जी, देखिए आज विषय बहुत खास है क्योंकि गांव की और हम लोग बात करेंगे, गांव के बारे में जानकारी जुटाएंगे कि वहां पर जब चुनाव होते हैं किस तरीके का माहौल होता है, हर ग्रामवासी क्या सोचता है। हर ग्रामवासी का मुख्य उद्देश्य रहता है कि गांव का विकास हो और गांव के अंदर मूलभूत सुविधाएं हो, पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, और उनका उद्देश्य यही रहता है कि गांव जिले भर के अंदर के हमारा गांव सबसे बेस्ट रहे। सबसे बेस्ट है, उसी नियत से वोट कास्ट किए जाते हैं। आपको भी चुनाव लड़ने का मौका मिला पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। महज 20 वोटों के अंतर से आप चुनाव हार गए। और ये गांव के और तमाम चुनाव के जो रिजल्ट है उनकी खूबसूरती भी है। कई बार एक एक वोट से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैम यूँ है कि जनता जनार्दन, जनता ने शायद मेरे को लायक नहीं समझा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि 5 साल और सेवा करिए, फिर आपको मेहनत आप मजबूती से करोगे, जनता की सेवा करोगे तो क्या पता भविष्य में जनता आप मौका देगी। मतलब आप बहुत जिगरा चाहिए इस बात को इतना खुलकर रखने का भी। शायद जनता ने मुझे इस काबिल नहीं समझा, पर हाँ, पर इतने जिन लोगों ने आपको वोट कास्ट किया उन्होंने आपको काबिल समझा था। तब जब आपने चुनाव लड़ा था, किस सोच किस विजन के साथ चुनाव लड़ा था कि अगर हाँ मेरे ग्राम पंचायत में मैं जिस क्षेत्र का अगर कभी फ्यूचर में प्रधान बनता हूँ तो उस क्षेत्र में क्या कुछ काम होने चाहिए, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ खामियां हैं? एक्चुअली दीदी मैं जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे लोगों के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत कम है। और अक्सर देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं। जहाँ ग्रेनाइट की माइन से है, अधिकतर गांव के नौजवान पत्थर का कार्य करते तोड़ने का। शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी सेवा में हमारे लोग बहुत कम हैं। इस लिहाज से उस गरीब घर की झोंपड़ी से निकल करके मैंने बाड़मेर कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत करी और फिर मैंने ग्राम पंचायत में 8 साल बाद में छात्र राजनीति कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में और एनएसए में काम करने का मौका मिला। मेरे को पार्टी ने मौका दिया। उसके बाद मैंने पंचायत राज में, पिछले पंचायत राज में मैंने भाग्य आजमाया था। तो कहीं न कहीं बुजुर्गों के, नौजवानों के, माताओं के तक मैं नहीं पहुँच पाया, मैं अपनी बात उन तक नहीं रख पाया, तो मेरे को कहीं काबिल नहीं समझा उन्होंने। अगर आज आपको मौका मिलता है, आप अपनी बात उनके सामने रख पाते हैं, तो अब द खटक के माध्यम से मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पता है अभी आपने कोई ऐसा मन नहीं बनाया है कि इस बार चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, पर हाँ अगर चुनाव लड़ते या फिर कोई भी जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र से, तो क्या विजन, क्या सोच आप उनके सामने रखना चाहेंगे? अक्सर ग्राम पंचायतों के अंदर मेरा मूल उद्देश्य रहेगा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। शिक्षा बड़े स्तर पे होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द में 20 किलोमीटर के, 30 किलोमीटर के दायरे कोई कॉलेज नहीं है। गांव के अंदर सीनियर स्कूल है। बालिकाओं का शिक्षा का स्तर क्या है? स्कूल के अंदर अध्यापकों की पोस्ट खाली है। खेल प्रतिभा तरस रही है, मैदान नहीं है। गांव में रोजगार नहीं है। रोजगार का प्रबंध कैसे किया जाए जो प्लान रोक सके? जो आम गरीब जो मजदूरी कर रहा है पत्थर तोड़ने का, उनको मूलभूत सुविधाओं से उनको वाजिब दाम से उसको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रही है, उन मुद्दों पे रहेगा। चिकित्सा के मुद्दों पे रहेगा। हॉस्पिटल है, पोस्टें वैकेंट पड़ी है, उन मुद्दों को लेकर भी रहेगी। गांव में लाइट है, पानी है, सड़क है, बहुत सारी समस्या है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ काम जो जनता को बताए गए कि हाँ होने चाहिए थे, पिछले कार्यकाल में वो काम नहीं हुए? काम तो अक्सर हुए नहीं, अधिकतर काम हुए नहीं हुए। अधिकतर काम जैसे होता तो मोटा मोटी से सरपंच बनने के बाद उनका पहला टारगेट यही रहता है कि येन केन प्रकरण से जो प्रॉफिट का काम हो,
सरपंच चाहता है कि मेरे प्रॉफिट में मेरे को आर्थिक सिस्टम से मैं मजबूत कैसे बनूं, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। वो व्यक्तिगत सिस्टम पे ध्यान देता है, वो वैचारिक रूप से सामूहिक रूप से सबका भला हो, सबका विकास हो, इस नीयत से कोई काम नहीं करता है। इसलिए तो काम तो नगण्य ही हुआ है। गांव के अंदर आज भी मेरी पंचायत समिति के अंदर सड़कों की क्या हालत है। मेरे ग्राम पंचायतों के अंदर पुरानी ग्राम पंचायत मांगता है, उसके अंदर 20 से 30% लोगों के घर में आज लाइट कनेक्शन नहीं है। 50% लोगों के पास घरों के अंदर पानी का कनेक्शन नहीं है। और मोटा मोटी देखा जाए 10वीं 12वीं करने के बाद में बच्चे और बच्चियाँ स्कूल छोड़ रही है। एजुकेशन में न गांव के अंदर लाइब्रेरी है, न बेहतरीन इतना वातावरण है खेल के प्रति, न शिक्षा के प्रति। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, गांव का मुखिया होने के नाते, तो सबसे पहले उनको इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए कि गांव का शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, गांव के बहन बेटियां, भाई, छोटे नौजवान बच्चे सरकारी सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जाएं, उस पर उनको फोकस होना चाहिए। खेल में अपनी प्रतिभा कैसे आगे बढ़े, उस पर अपना ध्यान देना चाहिए। गांव में रोजगार के लिए कैसे अवसर पैदा किए जाए, उन पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी सामान्य काम को लेकर के उनको मजबूती से जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर मजबूती से पैरवी करवा करके गांव को बेहतरीन विकास के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। गिनाई है कि लगभग ये काम हुए ही नहीं जो मतलब दिखाए गए। कई बार हमने देखा है जब गांव के दौरों पर हम निकले कि जो काम कागजों में दिख रहे हैं वो हकीकत में है ही नहीं। ऐसा कोई काम आपको याद है कि हाँ जिसमें कागज में दिखाया गया, टेंडर भी उठा लिया गया, उसका अमाउंट भी उठ गया, पर अगर आप उस जमीन पर देख रहे हैं तो वहाँ वो काम हुआ ही नहीं है। ऐसे तो उस मुद्दे पे जाएगी तो बहुत सारे काम हैं, गिनाने बैठ जाएगी, 5 साल के लेखा जोखा लेके बैठ जाएगी तो बहुत सारी कमियां रहेगी। जहाँ मूलभूत सुविधा जिस लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। जैसे मेरी ग्राम पंचायत के अंदर शमशान भूमि का आप मुद्दा देख लीजिए, किसी भी एक वर्ग के लिए शमशान भूमि की जमीन अलॉट नहीं हो रही सरकार की तरफ से। यानी दुर्भाग्य की बात है, जिंदा होते हुए तो आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है, यानी मरने के बाद भी आपके पास वो जगह नहीं है जहाँ पे आप सम्मानजनक, मरने के बाद भी सम्मानजनक स्थिति में है, शमशान भूमि है ही नहीं तो फिर क्या मिलेगा। इनके लिए कई दफ़ा प्रशासन को अवगत भी कराया, जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही है कि इन मुद्दे पे वो मौन धारण कर लेते हैं और करवाने की कोशिश भी करते तो हो नहीं पाता है। उस चीज़ में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार लोग आपसे यहाँ बाड़मेर मिलने आते होंगे, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते होंगे, तो क्या बात वो बार बार दोहराते हैं? ग्रामीण परिवेश से हेडक्वार्टर पर जब आते हैं तो बहुत सारी पहलुओं से उसको गुजरना पड़ता है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, नौजवान जब यहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। कॉलेज में दाखिले से लेकर के, उनकी कोचिंग से लेकर के, स्कॉलरशिप से लेकर के, उनको कोचिंग से लेकर बहुत सारी समस्याओं का उनको गुजरना पड़ता है। और ग्रामीण परिवेश का जो भी गरीब तबके के लोग आते हैं यहाँ हॉस्पिटल के अंदर, उनको कई बार काफ़ी समय से उनको मशक्कत करनी पड़ती है पर्ची कटवाने के लिए। ग्रामीण परिवेश से 10 बजे निकलते, 12 बजे हॉस्पिटल पहुँचते, 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट के लिए दाखिला होना, फिर ब्लड के लिए कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको गुजरना पड़ता है। बड़ी उम्मीद लेकर के लोग आते हैं और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की हमेशा कोशिश करता हूँ। अब की बार अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, आपके वहाँ सीट आपके पक्ष में आती है, क्योंकि इस बार तो कुछ फैसला भाग्य के ऊपर भी है, और मान लीजिए कि जनता ये मूड बनाती कि हाँ आपको चुनाव लड़ना चाहिए इस बार, तो क्या विज़न रहेगा इस बार क्या सोच आप उन तमाम लोगों के बीच में वो बात रखना चाहेंगे जो पिछली बार शायद आप नहीं रख पाए? विजन इस बार क्लियर है। जनता ने साथ और सहयोग दिया और जनता ने कहा तो लड़ लेगी, नहीं तो जनता की सेवा कर ही रही है। 14 साल से राजनीति में सक्रिय है, 14 साल से जनसेवा कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेगी। महत्वपूर्ण मेरा कोई सरपंच बनना या कोई पंचायत राज का मेंबर बनना या जिला परिषद का मेंबर बनना ये नहीं है। राजनीति में जन सेवा के लिए आई है और जन सेवा निरंतर करते रहेगी। और जनता ने यदि मौका दे दिया तो उनकी विश्वास और उनके भरोसे पे 100% खरा उतरने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल यही रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं और उसमें युवाओं की भागीदारी को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि युवाओं का क्रेज अभी फिलहाल पूरे देश में देखने को मिल रहा है? अक्सर देखा जाए तो राजनीति में नौजवानों की भागीदारी होनी चाहिए, और जब नौजवान बड़ी मजबूती से जनप्रतिनिधि बनता है तो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से उनको हर विभाग के अंदर किस विभाग में कैसे काम लिया जाता है, कहाँ उसकी प्रोसेसिंग रहती है,
एमएलए लीड हो, एमपी लीड हो, राज्यसभा लीड हो, जिला प्रमुख का हो, प्रधान का हो, उसकी प्रोसेसिंग, उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ों से नौजवान पढ़ा लिखा गुजर सकता है। और उन्होंने वो थोड़ा बहुत नौजवान है तो तो ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म की राजनीति करनी है, तो जनता के साथ बढ़ के काम करेगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ प्रदेश भर में कि नौजवान साथ बढ़ कर इसमें हिस्सा ले और इस महापर्व को बड़ी मजबूती से निभाए और अपनी बड़ी मजबूती से भागीदारी निभाए। लोकतंत्र के आने वाले इस महापर्व में तमाम उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर जो वोट कास्ट करेंगे, उन सभी तक एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपकी तरफ से? उनको मेरा यही मैसेज है, लोकतंत्र, इस शुद्ध लोकतंत्र के अंदर नौजवान को, मातृत्व शक्ति को, पढ़े लिखे, जो सैद्धांतिक रूप से गांव का विकास करवा सके, जो व्यवस्थाओं में विश्वास कर सके, उनको इसमें भागीदारी निभानी चाहिए और उनको मत करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोगाराम जी, खूबसूरती के साथ अपनी बात रखने के लिए, युवाओं तक, महिलाओं तक और शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से आपने बड़ी बात कही कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होना चाहिए। निश्चित तौर पे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी ये मंशा होनी चाहिए और जो वोट कास्ट कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि राजनीति समीकरण हो चाहे सामाजिक समीकरण हो, इन सबसे परे हमें ये देखना है कि विकास का समीकरण सबसे सटीक कहाँ बैठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।